मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बने 50 साल बीत गए, लेकिन बहैसियत कौम हम अब तक दायरों में ही सफ़र कर रहे हैं। हम आज भी सकूत ढाका का फ़कत मातम ही करते हैं, लेकिन इसकी वजूहात तलाश करने या खुल कर इन पर गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं देते। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो मुताले पाकिस्तान में सानहा मशरकी पाकिस्तान से मुतालिक बाब पढ़ लें। इन ख्यालात का इजहार करते हुए मारूफ लिखारी यासिर पीरजादा अपनी ताज़ा तहरीर में कहते हैं कि मेरे सरहाने ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक की किताब मैंने ढाका डूबते देखा रखी है। मैं इस किताब को उठाता हूँ, चंद वरक उलटता हूँ और वापस रख देता हूँ। कुछ देर बाद दोबारा इसे खोलता हूँ, अपनी जिल्लत की दास्तान पढ़ता हूँ। पूरी किताब पढ़ने के लिए हौसला और ढिठाई चाहिए, लेकिन मुझ में दोनों नहीं। ताहम जी कड़ा करके मैंने इस किताब में मुल्क टूटने का अहवाल पढ़ा, जिस पर मेरा दिल ही डूब गया। याद रहे कि ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक मरहूम ने सन 1971 की पाक भारत जंग में हिस्सा लिया था। बाद में वो जनरल ज़िया के प्रेस सेक्रेटरी भी रहे। ब्रिगेडियर साहब लिखते हैं कि 12 दिसंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का मुसवदा तैयार किया गया था। ये मुसवदा चीफ सेक्रेटरी मुजफ्फर हसन ने बनाया था, जिसे जनरल फरमान ने मंजूर करके उसी रात जनरल याहिया खान को बजरिया तार भिजवा दिया था। लेकिन 2 दिन तक इस तार का कोई जवाब नहीं आया। गोया सदर पाकिस्तान 2 रोज़ अपनी मसरूफियात से इस कागज़ के पुर्जे को पढ़ने का वक्त ना निकाल सके। वो लिखते हैं कि 14 दिसंबर को मशरकी पाकिस्तान हुकूमत का आखिरी दिन था। उस रोज़ गवर्नमेंट हाउस का मलबा क्या बिखरा, हुकूमत का शहराजा बिखर गया। बिलाखिर अगले रोज़ याहिया खान ने जनरल नियाज़ी के नाम ये पैगाम भेजा, गवर्नर का पैगाम मुझे मिल गया है। अब आप ऐसे मरहले में हैं जहाँ ना मज़ाहमत मुमकिन है, ना इस मज़ाहमत से कोई सूदमंद मकसद हासिल हो सकता है, बल्कि इससे मज़ीद जान माल का नुकसान होगा। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की है कि वह हिंदुस्तान से मशरकी पाकिस्तान में जंग बंद करने को कहे और हमारी मुसल्लह अफ़वाज के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मांगे, जो शरपसंदों की मुआंदाना सरगर्मियों का निशाना बन सकते हैं। जनरल नियाज़ी ने याहिया खान के इस फरमान की रोशनी में भारतीय जनरल मानक शाह के नाम जंग बंदी का एक पैगाम लिखवाया, जो अमरीकी कौंसल जनरल की वसातत से भारत पहुंचा। इसका जवाब 15 दिसंबर को मौसूल हुआ, जिसमें मानक ने जंग बंदी की पेशकश कबूल कर ली और साथ में ये जुमला भी लिखा, बशर्ते कि पाकिस्तानी फ़ौज हथियार डाल दे। इसके बाद ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक बताते हैं कि हमारी फ़ौज कोई एक गोली भी फायर किए बगैर ढाका में दाखिल हो गई। यासिर कहते हैं कि इससे आगे मैं नहीं बता सकता कि भारतीय फ़ौज का रवैया किस कदर हतकामेज़ था, किस तरह वहाँ ऑफिसर्स मेस में भारतीय मेहमानों के लिए लंच का एहतमाम किया गया। इस दौरान जनरल नियाज़ी किस किस्म के लतीफ़ों से जनरल नागरा का दिल जीतने की कोशिश करता रहा। फिर बिलाखिर इसने लाखों बंगालियों के सामने रमना रेस ग्राउंड में मशरकी पाकिस्तान सरेंडर करने की दस्तावेज पर अपने दस्तखत करके पिस्तौल जनरल अरोड़ा को पेश कर दिया। यासिर पीरजादा कहते हैं कि मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी कि ब्रिगेडियर साहब ने यह किताब क्यों लिखी। ये इनके ज़मीर की खलिश का नतीजा थी या दादो तहसीन हासिल करने की ख्वाहिश थी। तारीख का दुरुस्त बयान करना मकसूद था या तारीख से सबक सीखना। वो लिखते हैं कि सिद्दीक सालिक अब इस दुनिया में नहीं रहे, वरना इस सवालात में उन्हीं से पूछ लेता। चलिए हम हुस्न ज़न से काम लेते हुए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ब्रिगेडियर साहब ने अपना फ़र्ज़ समझा, चूँकि वह तारीख के इस मोड़ पर मशरकी पाकिस्तान में मौजूद थे। इसलिए ज़रूरी था कि जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा वह सच्चाई और ईमानदारी के साथ बयान कर दिया जाए। इसीलिए उन्होंने यहाँ तक लिख डाला कि हथियार डालने की निज़ामत में वो खुद भी शामिल थे और शायद उनके पास ये बात तस्लीम करने का इख्तियार ही नहीं था। लेकिन सिर्फ तारीख का बयान काफ़ी नहीं होता, तारीख से सबक सीखना भी ज़रूरी होता है। ब्रिगेडियर साहब ने अपनी किताब में कई वाक़यात लिख कर तारीख से सबक सीखने की दावत दी है। मसलन मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरानों के हाथों मशरकी पाकिस्तान के बंगालियों का इस्तेहसाल, फैसला साजों की नाअहली और गफलत की दास्तानें, जनरल याहिया का शेख मुजीब के साथ तौहीन आमेज़ रवैया, हुक्मरानों की अय्याशियों की कहानियाँ वगैरह वगैरह। बज़ाहिर यूँ लगता है कि हर पाकिस्तानी की तरह वो भी इस सानहे पर बेहद रंजीदा थे, इसलिए उन्होंने किताब लिखी ताकि बहैसियत कौम आइंदा हम ऐसी गलतियाँ ना करें। बकौल यासिर पीरजादा, जब कोई शख्स माजी में की गई अपनी किसी गलती पर नदामत का इजहार करता है तो उसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, मगर साथ ही उस शख्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो इसी डगर पर दोबारा ना चल पड़े, वरना उसकी यह हरकत दायरे में सफ़र करने के सिवा कुछ नहीं होगी। याद रहे कि ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक बाद जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद इनके प्रेस सेक्रेटरी तैनात हुए। लिहाजा यासिर पीरजादा कहते हैं कि बहैसियत कौम हम अब तक दायरों में ही सफ़र कर रहे हैं। आज भी हम सकूत ढाका का फ़कत मातम ही करते हैं, उसकी वजूहात तलाश करने या खुलकर उन पर गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं देते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।